बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड ईयर का हम 1.2 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। अगर इसके अलावा भी 3 पार्ट्स हैं, अगर आपको किसी में भी कोई इश्यूज आता है तो कमेंट्स में वो पार्ट और उसका वो फंक्शन बता दीजिएगा, फिर हम उसको वीडियो को अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह समझ लेते हैं, मुझे उम्मीद है आप सारे पार्ट्स खुद ही सॉल्व ईज़िली कर लेंगे। तो हमारे पास उसने ना ये क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, अभी फोर्थ उसने पार्ट बनाए हैं, लेकिन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। एक फंक्शन हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन ये गिवन है, और जी एक्स ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शनों से पेपर में ये चारों पार्ट्स तो नहीं आएंगे, कोई भी एक पूछ लेगा एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन गिवन होंगे और कहा जा रहा है इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग कर लें, एफ ऑफ जी एक्स इसे बोलना है। इसी तरह इससे क्या बोलेंगे, जी ऑफ, ये ओ है ना, इसको ऑफ के लिहाज से बोलेंगे कि ये कंपोजिशन फंक्शन होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इंशाल्लाह एक वीडियो में सारी जो बेसिक्स हैं कंसेप्चुअल बातें वो मज़ीद कर लेंगे। ये जी ऑफ एफ एक्स इसे कहना है, और इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, इसे जी ऑफ जी एक्स। देखिए, अगर आपको एक पार्ट भी समझ आ गया तो सारे पार्ट समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। ठीक है, आपने इसको ध्यान, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये हम फर्स्ट पार्ट ये वाला सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, आपको एफ कोई भी पूछ ले, एफ ऑफ जी एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स अगर पूछ लेता है तो आपने इस लिहाज से एफ ऑफ जी एक्स को कैसे सॉल्व करना है। तमाम का पैटर्न एक तरह का ही होगा। ये आपने एफ वैसे लिखना है जो भी फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद ये ऑफ जो है ना, ये जो मैं जिसे फोग नहीं बोलना, इसे एफ ऑफ जी एक्स कहना है, और ऑफ की जगह पे आपने क्या करना है, एक बड़ी ब्रैकेट लगानी। ये ऑफ जो की जगह पे बड़ी ब्रैकेट, और ये जो अगला फंक्शन होगा इसे ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ठीक है, आपने क्या किया, मतलब ये जो ऑफ को ख़त्म किया और उसकी जगह पे ब्रैकेट लगा दी, और जी ये नेक्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो हमने एफ है ना, ये वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस लिहाज से सॉल्व करना है, ये जो हमारे पास जी एक्स है ना, ये वाला जो जी एक्स है, मतलब ये वाला जी एक्स, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो लिखनी है। मतलब इस क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ पे हम वैल्यू जी एक्स की वैल्यू लिखना चाहते हैं। ये वैल्यू कहाँ से देख के लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ से देख के हम लिखेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन की वैल्यू ये एफ और जी एक्स की, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू गिवन होगी, और आपका पार्ट मतलब यहाँ पे आपने जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है। जी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने देखनी है, ऑफ को ख़त्म किया, ब्रैकेट्स में लिख देना है, और 3/x-1 लिख दिया। ठीक है ना, आपने क्या किया, यहाँ पे एफ ऑफ को ख़त्म किया, ये आगे जी एक्स था, जी एक्स लिख दिया। अब ये जी एक्स की जो वैल्यू है, जी एक्स जहाँ पे लिखा वहाँ पे ये लिखा जा सकता है। इस जी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जो क्वेश्चन में गिवन होंगे नेक्स्ट 2, 3, 4 पार्ट आप करेंगे, जस्ट उसमें ये चीज़ चेंज की। अब इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें। अब इसके अलावा अगर एक छोटा सा मेन चीज़ है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस पे अच्छी हो जाए, अब मुझे ना एफ ऑफ 3x-1 की वैल्यू चाहिए, या आपने ना रफ वर्किंग यहाँ पे थोड़ी सी करनी है। अभी थोड़े से बेसिक्स बन जाएं आप, फिर आप इजीली कर सकते हैं। आपको ने ना यहाँ पे एफ, ये इसको एक्स के लिहाज से कंसीडर करना, फिर आपने साइड पे एफ एक्स फंक्शन लिखना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब आपने यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो गिवन है 2x+1। ये सारा हमारा रफ अमल है, मतलब हम एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, इसके कोई मतलब आप देखिए, ये मैंने एफ एक्स ये यहाँ से देख के मैंने ये वाला फंक्शन एफ एक्स फंक्शन लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ नज़र आया, अगर जी होगा तो यहाँ पे साइड पे जी एक्स लिख लूँगा। अब एफ एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, अब देखिए ना, मुझे एफ एक्स नहीं चाहिए, मुझे
एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे मुझे एफ, ये तो एफ एक्स की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन के लिहाज से गिवन है, बट मुझे एफ एक्स की वैल्यू नहीं गिवन मुझे एक्स एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मुझे, लेकिन वैल्यू चाहिए एफ थ्री और एक्स माइनस वन। मुझे इस एक्स की जगह पे क्या करना है, मुझे जहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या लिखना है, मुझे ये नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है, मतलब मुझे यहाँ पे ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, मुझे एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपने रफ वर्किंग में थोड़ा सा लिखना है ये फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स एक्स की जगह पे आप क्या चाहते हैं, आप एक्स नहीं चाहते, आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, थ्री ओवर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे भी हमने थ्री ओवर एक्स माइनस वन लिखा, और यहाँ पे भी ये भी एक्स था, यहाँ पे भी थ्री ओवर एक्स माइनस वन लिख दिया। ये बात मेन आपको समझ आनी चाहिए, ये जो हमारा जितने भी पार्ट होंगे हम इसी लिहाज से करेंगे। हमने यहाँ पे एक्स एफ एक्स की वो साइड पे लिखा, और हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होगी वो लिख लेंगे। अब इसका मतलब ये है, ये रफ वर्किंग हमें ये बता रही है, तो आपने यहाँ पे रफ वर्किंग के लिहाज से हमने ये वर्क के वैल्यू ये देखी, वे वैल्यूज़ जो मतलब जहाँ पे एफ़ थ्री एक्स माइनस वन है वहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, एफ़ थ्री एक्स माइनस वन की जगह पे अपने असल क्वेश्चन में क्या कौन सी टर्म लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे टू इंटू थ्री एक्स माइनस वन और प्लस वन लिख दिया। मतलब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ से वैल्यू ली, मतलब ये इसकी जगह पे एफ़ थ्री, हमें इसकी वैल्यू चाहिए एफ़ थ्री एक्स माइनस वन, ये हमने रफ वर्किंग में वैल्यू, और उसकी वैल्यू ये है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया ये। अब इसकी जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, टू थ्री ज़ार सिक्स होता है, एक्स माइनस वन प्लस वन के ओवर में वन, तो इसका एलसीएम लिया, एक्स माइनस वन सिक्स आ गया, और ये वन से मल्टीप्लाइड होगा, एक्स माइनस वन आ गया। इसी तरह मज़ीद हम कैलकुलेशन करते हैं, वन एक्स माइनस वन ओवर में एक्स माइनस वन, सिक्स में से वन गया, फाइव और प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास फाइव प्लस एक्स आ, मतलब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग कुछ इस लिहाज से बस कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो हमारे पास ये जो नंबर सिक्स में वन माइनस करेंगे तो फाइव प्लस एक्स ओवर में एक्स माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया। इसका एफ ऑफ जी एक्स का आंसर क्या है, फाइव प्लस एक्स और एक्स माइनस वन आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट था। अब इसी तरह सेकेंड हम करेंगे। बी जो है, बी में हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो ये पेपर में चारों कभी भी नहीं आएंगे, एफ एक्स और जी एक्स आपको चारों में से कोई एक दो नंबर के शॉर्ट के लिहाज से पूछ लिया जाएगा। अब हमने क्या करना है, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बी पार्ट जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने वैसी वर्किंग इसकी भी है, ऑफ़ को ख़त्म करना है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। आपने ऑफ़ को ख़त्म किया तो यहाँ पे ऑफ़ की जगह पे ब्रैकेट और एफ एक्स लिख लिया, ये वैसे ही लिख लिया जैसे हमने इस पार्ट में किया था। अब हम मुझे चाहिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, मतलब जी ऑफ को ख़त्म किया तो अब ऑफ एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से क्वेश्चन में गिवन होगी, एफ एक्स और जी एक्स। ये हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, और एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस वन, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, टू एक्स प्लस वन लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी एफ एक्स। अब हमें यहाँ पे जी अप साइड पे रफ वर्किंग करनी है, जब भी ये पार्ट्स करने हैं। अब आपने फंक्शन साइड पे कौन सा लिखना है, जी एक्स का, और जी एक्स फंक्शन कौन सा गिवन है, ये वाला। हम यहाँ पे रफ वर्किंग में जी एक्स फंक्शन लिखेंगे, और वो फंक्शन क्या है, थ्री एक्स माइनस वन, ये वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन था हमने ये साइड पे, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे जी, और आगे जो मर्जी आपने जी एक्स, यहाँ से पता चलता है कौन सा फंक्शन लिखना है। ये हमारे पास जी एक्स की वैल्यू है, बट मुझे जी एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे जी टू एक्स प्लस वन। तो मुझे यहाँ पे एक्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स की जगह पे मुझे ये चाहिए टू एक्स प्लस वन। तो मुझे यहाँ जहाँ भी जी और एक्स की जगह पे मुझे यहाँ पे टू एक्स प्लस वन, तो ये नंबर तो मैंने वैसे लिख लिए। अब मुझे ये एक्स की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ से देखना है, जी किसकी वैल्यू चाहिए, जी टू एक्स प्लस वन की। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे भी ये एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस वन लिख दिया।
अब यहाँ पे इसकी मतलब इस g2x+1 की वैल्यू ये वाली है, तो इसका मतलब g2x+1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये नंबर लिख सकता हूँ। ये हम रफ फॉर्म वर्किंग में करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी, यानी कि g2x+1 की वैल्यू हम रफ वर्किंग के थ्रू फाइंड की 2x+1 और ये वाला -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, 3/2x हमारी ये g ऑफ f(x) की वैल्यू आ गई। ये बी पार्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम सी पार्ट सॉल्व। अब सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में हमें f ऑफ f(x) चाहिए, मतलब ये वाला सी पार्ट हम करने लगे हैं। थर्ड सी पार्ट इसी रकम के पेपर में कोई भी एक पूछा जाएगा, f ऑफ f(x) से हमें अब चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑफ को ख़त्म करना है, तमाम का पैटर्न एक जैसा ही है, f ऑफ f(x) लिख दिया। अब हमने यहाँ पे f वैसे लिखा, f और x की जगह पे हमें वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। f(x) की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x+1। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगी, f(x) और g(x) जो भी यूज़ होनी है वो वैल्यूज़ हमने f(x) की जगह पे ये वैल्यूज़ लिख ली। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब साइड पे हमें एक रफ वर्किंग यहाँ पे एक छोटे से स्टेप में करनी पड़ती है। वो रफ वर्किंग क्या है, ये f लिखा हुआ, तो हमें f(x) फंक्शन रफ अमल में यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास में ये रफ वर्किंग में हम ये एक लिखते हैं, क्या लिखेंगे, f(x) फंक्शन लिखेंगे। कहाँ से देख के, ये क्वेश्चन में गिवन होगा f(x) और यहाँ पे 2x+1 है। यहाँ पे ये एक छोटी सी लॉजिक अगर आप समझ गए, सारे पार्ट कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पे f वैसे लिखा, इस x की जगह पे हमने सोचना है क्या चाहिए, 2, इस x की जगह पे भी हमने सोचना है और +1। अब यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन है, आपको f(x) की वैल्यू ये गिवन थी, बट आपको f(2x+1) चाहिए, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x+1। ये 2 वैसे लिखा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x+1। तो इसका मतलब ये हुआ f(2x+1) की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 × 2x+1 और +1, ये वाली वैल्यू, मतलब f(2x+1) की वैल्यू हमने ये लिख दी। 2 2 ज़ार 4x + 2 और यहाँ पे 1, 2 दोनों से मल्टीप्लाइड हो गया था, 4x + 3, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम डी पार्ट में हमने क्या करना है, डी पार्ट में हमने डी लास्ट इसका g ऑफ g(x), ठीक है ना, जी ऑफ g(x) फाइंड करना है। अब ये जो हमारा लास्ट पार्ट था g ऑफ g(x), तो आपने ऑफ को ख़त्म करना है, ऑफ को ख़त्म करके क्या करना है, ये ब्रैकेट लगानी है और g(x). अब हमने क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में जाके क्या देखना है, g(x) की वैल्यू रिप्लेस करनी है। g(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये g(x) की वैल्यू है 3x - 1 है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू भी गिवन होगी, बाकी पार्ट करेंगे उसमें f(x) और g(x) चेंज होगा, जस्ट बाकी पैटर्न यही रहेगा। तो आपने g ऑफ g, यहाँ पे अब रफ वर्किंग करते हैं हम, थोड़ी सी रफ वर्किंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे g लिखा हुआ, तो आपने g(x) फंक्शन लिखना है। g(x) फंक्शन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन कहता है हमारे पास 3/x - 1 है, ये वाला फंक्शन लिखा। अब वही बात जो हम बाकी तमाम g ऑफ x की जगह पे अभी हम सोचते हैं, यहाँ पे ये -1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, 3x - 1। ये x था, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3x - 1, और यहाँ पे x था, हमने क्या लिखा, 3x - 1। मतलब ये मेन चीज़, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम इस लिहाज से वैल्यू से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी जगह पे, इसका मतलब इस 3x - 1 की वैल्यू क्या है, 3 और 3x - 1 और -1 के ओवर में 1 लिख दिया। अब यहाँ पे मज़ीद हम इसको सॉल्व, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी करनी होती है। वो सिंप्लीफिकेशन हम किस लिहाज से करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन के नीचे x - 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 और ये 1, यानी कि इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 से क्या मल्टीप्लाइड होगा, x - 1। तो बाकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, 3 और 3 - x + 1 ओवर में x - 1, ये हमारी बड़ी फ्रैक्शन है, इसको नहीं भूलना। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये 3 हमने यहाँ पे, हमने 3 इसके लिहाज से हमने इसकी रकम को मज़ीद मैनेज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रकम क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी बाकी वर्किंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पेज चेंज करते हैं, 3 वैसे लिखा, ओवर में 3 में 1 प्लस किया, 4 - x ओवर x - 1, तो ये हमारे पास ये बड़ी
फ्रैक्शन है, यहाँ पे इक्वल है। अब फ्रैक्शन के ओवर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऊपर आएगी चेंज, यानी कि ये इक्वलिटी का साइन है। ये फ्रैक्शन 3 के ओवर में ये रकम है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर में 4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो फोर्थ पार्ट थे, बाकी आपने इसके सेकंड थर्ड फोर्थ उसमें जस्ट ये होगा कि ये एफ एक्स और जी एक्सचेंज होगा, बाकी ये चारों पार्ट सॉल्व करने होंगे। फिर मतलब एफ एक्स और जी एक्सचेंज और फिर चारों पार्ट्स पेपर में कोई एक पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको इनकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोशिश करें वीडियो सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में बताएं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसको वीडियो उसकी अपलोड कर लेंगे। वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर मिलते रहें।